आप एक स्पोर्ट्समैन की बात करते हैं, उस शौक़ को लेकर और आज राजनीति का सफ़र, ये कब, कहाँ और कैसे, ये निर्णय कब आपने लिया राजनीति में आने का? देखिए, राजनीति में आने का निर्णय कोई ऐसा बहुत सोचा समझा निर्णय नहीं था। टेक्निकल ग्राउंड का मैं स्टूडेंट था, बीटेक मैंने किया। जब पिताजी की हत्या हुई तो मैं क्लास 12th में था और हत्या के उपरांत मेरे बड़े भाई हों, चाहे उस समय हम लोग के जो गार्जियन थे, अभिभावक थे, उन लोगों ने ये ज़रूर तय किया कि आपके पिताजी चाहते हैं कि आप पढ़े लिखें। और मेरा भी व्यक्तिगत रूप से मानना था, अक्सर पिताजी कहा करते थे कि किसी भी व्यक्ति, किसी भी अच्छे पुरुष की जो पहचान है वो शिक्षा होती है, क्योंकि जब तक शिक्षा ग्रहण करता है वो बाल्यकाल में होता है और जिस दिन वो शिक्षा पूरी होती है वो पुरुष हो जाता है, वो अपने युवा काल में प्रवेश कर जाता है। तो वो बाल्यकाल से युवा काल की जो शिक्षा प्रणाली ही तय करती है कि आप कितने अच्छे पुरुष इस समाज में हैं। तो मेरा एक ये ध्येय था कि पिताजी का लक्ष्य था कि मैं एक अच्छा इंजीनियर, बीटेक की डिग्री अच्छे से लूँ और पोस्ट ग्रेड भी करूँ। तो वो मैंने पूरा किया, वो मैंने अच्छे से पूरा किया। फिर लेकिन सामाजिक दबाव तो नहीं कहूँगा, उस समय परिस्थितियाँ ऐसे हो गई कि उस समय समाजवादी पार्टी की सरकार थी, केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। इतना घर पे फ़ोन आना, इतना धमकाना, उस समय जो मुकदमे थे उसके लिए धमकाना। तो मेरी माताजी जब अकेले ही वो सब कुछ देखती थी तो मुझे लगा कि कम से कम मैं इतना तो करूं कि उनके बगल में खड़ा हो सकूं। बिल्कुल। तो 2006-07 से मैंने थोड़ा थोड़ा उनके साथ कोर्ट कचहरी जाना। फिर मेरे चाचा हैं जो वो केस मुकदमा में वादी भी थे और वो केस मुकदमा देखते भी थे पैरवी जाने आने के लिए। तो उसमें आना जाना लोगों के बीच में तो बहुत नहीं इन्वॉल्व हुआ, लेकिन मैं कहूँ तो बैक डोर से मैंने धीरे धीरे माताजी को मैंने ये मोटिवेट किया कि आप चुनाव लड़िए, क्योंकि चुनाव लड़ने का एक ही फ़ायदा है कि समाज ये तो जाने कि हमारे संघर्ष कैसे हैं और हम उनके साथ खड़े हैं। क्योंकि शुरू से लेके ये जो परस्पर जो विवाद इसी पे रहा कि हम अपने समाज को ये जागरूक कर सकें कि ऐसे अपराधियों के खिलाफ हर किसी को अपनी आवाज़ एक साथ बुलंद करनी होगी, तभी ऐसे माफिया इस समाज से हटाए जा सकेंगे।